हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूं 1 और 2 सितंबर का समय यानी कि दैनिक राशिफल के बारे में कि 1 और 2 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, किन किन क्षेत्र में आपको सतर्क रहना है तो कहां कहां हाथ विशेष आजमाना है या आजमा सकते हैं। चर्चा मैं मेष राशि से शुरू करूंगा और मीन तक चलूंगा। देवी और सज्जनों, 1 और 2 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 और 2 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद राशिफल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, 1 तारीख को जो है सो पंचमी तिथि है। 1 तारीख को पंचमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, गुरुवार का दिन है। सूर्योदय 5:26 सुबह सुबह होगा, चंद्रोदय 9:48 दिन में होंगे। चंद्रमा तुला राशि में है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। सूर्यास्त 6:06 शाम में और चंद्रास्त रात को 9:12 में होंगे। शरद ऋतु है और आपको मैं बता दूं कि 1 तारीख का जो शुभ समय है जिसमें आप कोई बढ़िया अच्छा काम कर सकते हो वो है 11:21 AM से 12:12 PM तक का। इसमें आप कोई भी शुभ बढ़िया काम कर सकते हो। और दिशा शूल जो है 1 तारीख को दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि विशेष इमरजेंसी अगर ना हो, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक कार्य अगर ना हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा अगर 1 तारीख का आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिशा में जिस दिन दिशा शूल रहे उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैसे प्रश्न करने वाले कई बार लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि भाग्य का साथ प्रभु कृपा उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिस दिशा में दिशाशूल हो उस दिशा में विशेष परिस्थिति में ही यात्रा उस दिन करनी चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकता है। एक के बाद 2 सितंबर का बता देता हूं। 2 सितंबर को तिथि जो है सो षष्ठी है, विशाखा नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, इंद्र योग है, शुक्रवार का दिन है। देवी और सज्जनों, सूर्योदय 5:27 सुबह सुबह, चंद्रोदय 10:48 सुबह सुबह। चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे। सूर्यास्त 6:05 शाम में होगा, चंद्रास्त 9:52 रात में। शरद ऋतु है। शुभ समय 2 तारीख को भी यानी कि 2 सितंबर को 11:21 सुबह से लेके 12:11 दोपहर तक रहेगा। देवी और सज्जनों, दिशा शूल 2 तारीख को पश्चिम दिशा की तरफ है। अगर संभव हो तो 2 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए सुखद रहेगा। आइए अब हम लोग अपनी मूल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राशि फल के बारे में जानते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के 7वें भाव में बैठने का चंद्रमा का जो गोचर का फल होगा वही मेष राशि फल 1 और 2 सितंबर की कहलाएगी। जैसे कि मेष राशि वालों के नाम का मैं पहला अक्षर सबसे पहले बता दूं, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ओ, चू, चे, चो, इसमें से किसी भी अक्षर से जिस किसी भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसकी नाम राशि मेष हुई। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का 7वें भाव में बैठना महर्षि क्या कहते हैं, अच्छा या बुरा फल क्या है, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
महर्षि का कहना है कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। यानी कि 1 सितंबर को 2 सितंबर को कहीं ना कहीं से वो थोड़ा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसकी कहीं भी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से छोटा सा ही क्यों न हो, लेकिन धन लाभ का आपके लिए मेष राशि वाले योग बन रहा है 1 और 2 सितंबर को। आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण जातक को यानी कि मेष राशि वालों को काम सुख की भी प्राप्ति होने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं कि छोटी छोटी कुछ यात्राएं भी आप कर सकते हो जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। ये यात्राएं आपके लिए बहुत सुखद साबित होंगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, वाणिज्य और व्यवसाय में जो लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं से छोटा बड़ा कुछ न कुछ विशेष लाभ के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। मनचाहा, मनपसंद जैसा खाना चाहते थे आप, ईश्वर की कृपा रही, चंद्रदेव की कृपा से आपको 1 और 2 सितंबर को वैसा खाना और समय पर मिलने का योग भी आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि जो लोग पीने के शौकीन हैं, यानी कि भोजन के साथ साथ पेय पदार्थ का भी आपके लिए सुख का योग बनेगा। और इतना ही नहीं, शयन सुख की भी प्राप्ति होगी आपके लिए। आपको नींद भी अच्छी आएगी और बढ़िया नींद लेंगे। नींद में कहीं कोई खलल उत्पन्न नहीं करेगा, बाधा कोई नहीं डालेगा। देवी और सज्जनों, हर मामले में मेष राशि वालों के लिए 1 और 2 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपको मेष राशि वाले कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेष के बाद अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के सप्तम नहीं 6ठे भाव में आ जाएंगे। कहोगे कैसे? तो देखो, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 2 से 7 हो गया 6ठा घर कुंडली का। तो वृषभ राशि वालों के लिए 6ठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, व, ह्रस्वी, व, दुर्घु, व, ह्रस्व, व, दुर्घु, वे और वो हो, उस व्यक्ति की राशि वृषभ होती है। नाम राशि की मैं बात कर रहा हूं। जन्म राशि आपको जन्म कुंडली के माध्यम से ही आप पता कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वृषभ राशि का पहला अक्षर ई है, तो ई से इंद्र वृषभ राशि हो गए। अब वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का 6ठे भाव में बैठना कैसा फल देगा आपके लिए, आइए महर्षि का क्या कहना है उसको श्रवण करते हैं। देवी और सज्जनों, 6ठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वालों को भी कुछ न कुछ धन लाभ प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। कहीं न कहीं से छोटा सा ही लाभ क्यों ना हो, लेकिन वृषभ राशि वाले 1 सितंबर को अथवा 2 सितंबर को आपको कुछ लाभ मिल सकता है, आपको कुछ पैसे की प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जो बीमार होंगे, जिनको रोग परेशान कर रहा होगा, वो लोग इस समय में 1 और 2 सितंबर को हेल्थ वाइज इशू से कुछ राहत महसूस करेंगे। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य जो है सो अच्छा रहेगा। कुछ मामले में ही क्यों न सही, लेकिन स्वास्थ्य जो है सो धीरे धीरे जो बुरी चीजें हैं, आपको जो ज्यादा परेशान कर रहा है, इन 2 दिनों में आपको कम परेशान करेगा। वृषभ राशि वाले आप राहत में आ जाएंगे। महर्षि का आगे कहना है कि इतना ही नहीं होगा, और क्या होगा, तो और कह रहे हैं कि यश की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। आपके बारे में, समाज में अच्छाई के बारे में, आपकी अच्छी चीजों के बारे में समाज में चर्चा चलना शुरू हो जाएगा कि वो जो व्यक्ति है ना,
वृषभ राशि वाला, वो आजकल इस प्रकार से ये काम कर रहा है, यानी कि आपके यश की चर्चा होगी। कई बार आपने कई लोगों को प्रणाम किया होगा तो आपको आशीर्वाद में मिला होगा यशस्वी भव, अर्थात व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके द्वारा किया गया जो उसका अच्छा या बुरा कर्म है वो जीवित रहता है, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो उस यश की प्राप्ति आपको 1 और 2 सितंबर को कोई भी छोटा या बड़ा काम हो उसके कारण से आपको प्राप्त होगी, और आनंद की भी प्राप्ति होगी, अर्थात आप आनंदित भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। महर्षि का आगे कहना है कि इस समय में जो वृषभ राशि वाले पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ेगा, और जो स्त्री वर्ग हैं उनको पुरुषों के साथ संपर्क जो है सो बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में घर में आपको भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। जिस घर में आप रह रहे थे उस घर में टेंशन तनाव क्यों न चल रही हो, लेकिन अगर आप वृषभ राशि के लोग हैं तो 1 और 2 सितंबर को उसी घर में उसी जगह पर में आपको एक अंदर ही अंदर आंतरिक सुख प्राप्ति का अनुभव प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि दुश्मन भी अगर इस समय में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दुश्मन के घर में चंद्रमा जाकर के आपके तरफ से बैठ गए हैं, अर्थात दुश्मन की पराजय होगी। 1 और 2 सितंबर को दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ खर्च जरूर अधिक होगी। 1 और 2 सितंबर को पैसा आपके पॉकेट से ज़्यादा निकलने की संभावना है। अगर आप उसको कस करके मुट्ठी से पकड़ने की भी कोशिश करेंगे तो पानी की तरह वो आपके हाथों से निकल जाएगा, बाद मुट्ठी खोलने पे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। इसलिए पैसों के मामले में सिर्फ अगर एक आप वृषभ राशि वाले कंट्रोल कर लिया आपने 1 और 2 सितंबर को, तो आपके लिए ये नुकसान का सौदा नहीं रहेगा। वृषभ के बाद अब हम लोग मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा 1 और 2 सितंबर को, उसको तो हम श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क, का, की, के, को, नो, घ और छ होता है उस व्यक्ति की राशि मिथुन होती है। जैसे कि क से कमल, क से कमलाकांत, जैसे कि छ से छन्नु इत्यादि अलग अलग अक्षर से जिसका जो भी नाम है, इस अक्षर से अगर नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। किस मामले में? तो कह रहे हैं कि यात्रा करने में आपको कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में मिथुन राशि वाले आपको सतर्क किया जाता है, आप सावधान रहें। आपको इस समय में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर ना हो, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो दूर की यात्रा आप ना करें, 1-2 दिन उसको डीले कर दें आप, क्योंकि यात्रा में कष्ट के साथ साथ छोटी मोटी दुर्घटना और चोट लगने का भी योग आपके लिए इस समय में चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना बना रहा है। इतना ही नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि आपका कार्य भी सफल नहीं होगा। जिस उद्देश्य से आप जाएंगे उसमें इतनी आसानी से आपको सफलता 1 और 2 सितंबर को नहीं मिलेगी। इसलिए आपको 1 और 2 तारीख को अगर कहीं पर में जाना है तो पॉसिबल हो तो उस जगह की यात्रा को टाल दें आप, क्योंकि कार्य सफल भी नहीं होगा, चोट लगने की संभावना और यात्रा में कष्टकारी योग, और प्लस मन में भी अशांति का भय छाया रहेगा, मन अशांत रहेगा, मन बहुत ज़्यादा चंचल रहेगा, दुखी रहेगा आपका मन। आप अपने अंदर का जो कौतूहल है उसको संभाल नहीं पाएंगे आप। इसलिए जब तक मन शांत ना हो तब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में धन हानि का भी मिथुन राशि वालों के लिए प्रबल योग बन रहा है। इसलिए
धन के मामले में भी थोड़ा सा अपने हाथों को अगर टाइट कर लेंगे, जगहों पर में कहाँ पे पैसा कितना खर्च करना है उतना ही करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मन को अगर थोड़ा सा भी आपने बहका दिया तो जहाँ 5 रुपये का खर्च है वहाँ 50 होने में देरी नहीं लगेगी। और धनहानि का भी योग है, ये तो खर्च की बात हुई। देवी और सज्जनों, जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे। भोजन क्या करना है नहीं करना है उस पर में विशेष ध्यान देंगे। काम वासना पर में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने का प्रयास करेंगे। और सबसे बुरी बात कि इस समय में आप ना ही किसी का उचित सलाह लेंगे और ना ही किसी को उचित सलाह देंगे। यानी कि किसी के द्वारा अगर आपको राय दिया भी जा रहा है तो उस पर में आप पालन ही नहीं करेंगे। इसीलिए मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा और सुंदर उपाय कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला 1 सितंबर को और 2 सितंबर को अगर संभव हो आपके लिए तो आप जरूर कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी दिख रही है। मिथुन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। कहोगे कैसे? तो देख लो, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तुला राशि में चंद्रमा 1 और 2 तारीख को है, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में। कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत सुखद नहीं है। कर्क राशि वालों का सबसे पहले हम नाम अक्षर जान लें कि किस अक्षर से इनका नाम शुरू होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क हुई। जैसे कि एक अक्षर ले लेता हूँ ह से हंसराज, यानी कि ह से ये लेटर शुरू हुआ, ह से ये शब्द शुरू हुआ, इसीलिए आपकी राशि कर्क हो गई। कर्क राशि वालों के लिए ये समय महर्षि कैसा कह रहे हैं, आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि का कहना है कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है। अपने ही लोगों से किसी न किसी बात पर में आप बहस कर सकते हैं। अपने ही लोगों से आपका किसी न किसी बात पर में विवाद हो सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। राशिफल जानने का फायदा क्या? क्योंकि आप इस बात को जान चुके हैं कर्क राशि वाले कि 1 और 2 सितंबर को आपको किसी अपने लोगों से विवाद होने की संभावना है अगर आपने उनके साथ बहस करने की कोशिश की तो। इसीलिए आपको ये प्रयास करना है कि बहस ही ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई भी बातें बोल भी रहा है तो सतर्क हो जाना है। कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आपको उपचार से अच्छा परहेज होता है। पहले ही परहेज कर लेना, उनकी बातों को सुन करके आगे से साइड से निकल जाना है, जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका मन जो है, चित्त जो है सो बड़ा चंचल रहेगा। आप अपने मन को, आप अपने चित्त को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कर्क राशि वाले। देवी और सज्जनों, छाती में किसी प्रकार के विकार की संभावना भी है जो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जो उस प्रकार की चीज़ें हैं उससे सतर्क रहें, वैसी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसा खा लें जिससे गैस ज़्यादा परेशान करे, वो छाती पे चढ़ जाए और आपको छाती में दर्द वगैरह जो है सो होना शुरू हो जाए। इसलिए सावधान। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, 1 और 2 सितंबर को कर्क राशि वाले आपको नियत समय पर में भोजन भी नहीं मिलेगा। मन पसंद भोजन आपको 1 और 2 तारीख को करने के लिए थोड़ा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। 1 और 2 तारीख को मन पसंद भोजन और सही समय पर में आपको मिलना थोड़ा सा ये परेशानी का सौदा होगा। इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपके नींद में भी खलल डाल सकता है, नींद में भी बाधा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले सावधान। जल तथा स्त्री से
भय का भी योग है। पुरुष वर्ग के लोग स्त्री से सावधान रहें, और पुरुष और महिला दोनों वर्ग नदी, नाला, तालाब, कुआं, समंदर, इन सब के किनारे जाने से 1 और 2 तारीख को बचें। हो सकता है आपका पांव स्लिप कर जाए, हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ जाए, जिसमें आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और जो महिला है वो पुरुषों से सावधान रहे। देवी और सज्जनों, महर्षि ऐसा कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों को समाज में किसी प्रकार के अपमान का भी भय 1 और 2 सितंबर को है। इसीलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में आपका अपमान हो सकता है, जहां पर में आपके मन में ये भय है कि उस जगह पर में अगर मैं जाता हूं तो ये व्यक्ति मेरा अपमान कर सकता है, मेरी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इस समय में आपको पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री सुख में कमी का भी कुछ योग बन रहा है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए उपाय की भी उतनी ही आवश्यकता है। क्या करना है? तो थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को डाल देना है कर्क राशि वालों को 1 और 2 सितंबर को, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना लेकर के 1 तारीख को कहीं पर में डाल देना है। वो चींटी खुद ब खुद आकर के खा जाएगी, और 2 तारीख को भी कहीं पर में इतना लेकर के डाल देना है, वो चींटी खुद ब खुद आकर के उसको ग्रहण कर लेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यही उपाय करना है। कर्क के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव में आने के कारण सिंह राशि वालों को सुखद रिपोर्ट मिलने की संभावना है। ये समय जो है तो सिंह राशि वालों के लिए 1 और 2 तारीख का सुखद रहने वाला है, बढ़िया रहेगा, नुकसानदेह नहीं रहेगा। कैसे? तो वो श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर तो जान लें। सिंह राशि वालों के देवी और सज्जनों, नाम का पहला अक्षर होता है म, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मी से मीरा, मीरा जो है सो सिंह राशि की हो गई। इसी प्रकार से बाकी सभी अक्षरों में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों को भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ विशेष धन प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था जो बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहा था, और रैंडम भगवान की कृपा हुई 1 और 2 तारीख को जिस व्यक्ति को आप बार बार कह रहे थे मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, वो दे नहीं रहा था, और इस समय में भगवान की कृपा हुई, आपका पैसा आपके पास वापस आ गया। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आपको कुछ पड़ा हुआ पैसा मिल जाए। मैं लाख करोड़ अरब खरब की बात नहीं कर रहा, हो सकता है 1000, 500, 100, 200, जो व्यक्ति जिस हैसियत का है उसको उस हिसाब से कुछ न कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कहीं पैसा रख के भूल गए हो, बहुत दिन पहले आपने रख दिया हो, आपको याद ही ना हो, इस समय में उस जगह को देख रहे थे, आपको पैसा मिल गया। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि वस्त्रादि का सुख भी इस समय में सिंह राशि वालों को प्राप्त होगा। अच्छा कपड़ा पहनने को आपको मिल सकता है, बढ़िया कपड़ा पहनने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो नया ही हो, जरूरी नहीं है कि वो नई हो सकता है आपका कोई मनपसंद कपड़ा है जिसको आपने साफ करके रखा था, आयरन वगैरह करके रखा था, आज निकाल के पहन लिया, आपका मन किया, वही वस्त्रादि सुख है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी इस समय में आपका मिला जुला करके ठीक रहेगा, हेल्थ वाइज भी कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर दुश्मन ने इस समय आपसे टकराने की कोशिश की तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि इस समय में वो वाली बात है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 सितंबर को अगर सिंह राशि वालों से टकराने की किसी ने कोशिश की तो उसकी पराजय निश्चित है।
इसीलिए सिंह राशि वाले लोग इस समय में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लड़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा इस समय में। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। बंधुजनों से लाभ का योग है। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है, महीने का प्रथम 2 दिन, वो बड़ा ही सुखद और अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंह के बाद अब कन्या राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का कुंडली के दूसरे भाव में आना कैसा संकेत है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी न और ठ हो, उसकी राशि कन्या होती है। जैसे कि प से पंकज, पी से प्रियंका, पू से पुरुषोत्तम इत्यादि। दूसरे भाव में कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना बहुत सुखद संकेत नहीं है। इस समय में कन्या राशि वालों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मेंटली तौर पर में कन्या राशि वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। मानसिक असंतोष कन्या राशि वालों को महीने के प्रथम 2 दिन में परेशान करने का प्रयास करेगा। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें और संतोषम परमम सुखम वाला जो थ्योरी है, यानी कि जितना है उतना में ही मैं संतुष्ट हूँ, ये वाला अगर आपने 1 और 2 तारीख को अप्लाई करके रखा तो आपके लिए ये अच्छा होगा। और नहीं तो मानसिक और संतुष्टि का जो योग आपके लिए बन रहा है वो आपके ऊपर में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि आपको कुटुंब के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुटुंब अर्थात आपका परिवार। हो सकता है 1 और 2 तारीख को कन्या राशि वाले आपको आपके परिवार के लोगों के साथ ही टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का योग बन जाए। हो सकता है आप अपने परिवार वालों को कुछ 1 और 2 तारीख को कोई ऐसी बातें कहें जो वो सुने ही ना, जो उनको जिसके कारण से आपको गुस्सा आ जाए, आप उन्हें कुछ बोल दें। हो सकता है आप से किसी बात पर में उनका विवाद हो जाए जो पारिवारिक सुख में कमी का योग बना दिया, जो आपके लिए बढ़िया नहीं हुआ। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि नेत्र से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा भी आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि वाले, किसी प्रकार का अन्य बीमारी अगर आपको है तो उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में अच्छा भोजन और सुख जो है सो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा 1 और 2 तारीख को। कार्यों में असफलता मिलने की संभावना है। पाप कर्म के तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा और विद्या प्राप्ति से आपकी रुचि जो है सो कम हो जाएगी। कुछ पढ़ने लिखने का आपका मन ही नहीं करेगा। इसलिए सावधानी के साथ कन्या राशि वालों को चलने की आवश्यकता है और उपाय भी करना पड़ेगा। अगर संभव हो तो 1 और 2 तारीख को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर ले, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब तुला राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रदेव रहेंगे और चंद्रमा का प्रथम भाव में बैठना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसको श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले उसका नाम अक्षर जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते हो, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि तुला हुई। जैसे कि र से राजा, री से रीता, रू से रूबी इत्यादि।
इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि तुला हुई। आपके लिए चंद्रदेव आपके मस्तक पे विराजमान हो गए, चेहरे पे विराजमान हो गए प्रथम भाव में, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों को महीने का प्रथम दिन 1 और 2 तारीख सुख और आनंद से भरा रहेगा। यानी कि सुख की भी प्राप्ति होगी और मन भी आनंदित रहेगा। कह रहे हैं कि रोग से आपको राहत मिलेगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में राहत महसूस करें। तो तुला राशि वालों को सुख के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होगी। आनंद ही भगवान है। कई बार आपने सुना होगा कि बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अर्थात भगवान की भक्ति लोग केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। उनका केवल एक मकसद रहता है कि सांसारिक दुखों से, इस परेशानी से कैसे भी मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं आनंदित रहूं। तो उसी आनंद की छोटी सी झलक आपको तुला राशि वाले 1 और 2 तारीख को देखने को मिल सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में रोग आपको कम परेशान करेगा। अगर किसी प्रकार के बीमारी से आप रैंडम जूझ भी रहे हैं तो इस समय में आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगी। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, मनपसंद खाना पीना मिलेगा, जैसा चाह रहे थे वैसा ही भोजन मिलेगा। बढ़िया वस्त्र की प्राप्ति होगी, शैया सुख में वृद्धि होगी और प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। और महर्षि का कहना है कि इस समय में तुला राशि वालों को उपहार अथवा धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय जो है सो बड़ा सुखद रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, यो ह्रस्वी, यो दुर्घु, वो ह्रस्व, यो दुर्घु। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में चले गए, जो अच्छा संकेत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि 1 या 2 तारीख को संभावना है कि किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके आंख से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है वो ज़्यादा सावधान रहे। धन और मान, इन दोनों के हानि का योग बन रहा है। यानी कि पैसों के मामले में भी आपका नुकसान हो सकता है और मान सम्मान में भी इस समय में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कह रहे हैं कि बच्चों का सहयोग भी इस समय में आपको प्राप्त नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले, हो सकता है अपने बच्चों को आप कहें इधर आओ तो वो उधर जाए, आपकी बातों को ही ना सुने। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि 1 और 2 तारीख को बच्चों के साथ ज़्यादा बहस करने का प्रयास, ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, नहीं तो वो आपके लिए टेंशन तनाव का घर हो सकता है। मानसिक चिंताएं भी कुछ इस कारण से आपकी बढ़ सकती हैं और खर्चा भी इस समय में वृश्चिक राशि वाले आपका कुछ ज़्यादा होगा। इसलिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वाले ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जो है सो जाप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ज़्यादा तो 1-1 माला ही कर लेंगे, आप सुखद रहेंगे। वृश्चिक के बाद धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए नाम का पहला अक्षर होता है यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण बड़ा सुखद संयोग प्राप्त होगा, जैसे कि
आय में वृद्धि का योग बनेगा। कहीं न कहीं से कुछ धन लाभ होने की संभावना है। कार्य जो है सो बड़ा सरलता पूर्वक करने की कोशिश करेंगे और वो हो भी जाएगा। व्यापार करने वाले लोगों को कुछ व्यापार में 1 और 2 तारीख को विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। अपने बच्चों का, पुत्रादि का विशेष सुख भी प्राप्त होगा। जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, समय पर मिलेगा। हास परिहास भी होगा और स्त्री के साथ वक्त बिताने का पुरुष वर्ग को मौका भी मिलेगा। मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और आपको बता दूं कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको स्त्री वर्ग से, और जो स्त्री है उनको पुरुष वर्ग से कुछ लाभ का भी योग बन रहा है। और जो लोग तरल पदार्थ लिक्विड का काम करते हैं उनको जो है सो आय में विशेष वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये समय जो है सो हर मामले में बड़ा सुखद रहने वाला है। धनु के बाद अब मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं। 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मकर राशि वालों को क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर जान लें। मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और जौ। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ये हो, जैसे कि जौ से जवाहर, जौ से जवाहरात, जी से जितेंद्र इत्यादि, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मकर राशि वालों को महर्षि बता रहे हैं कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। यानी कि 1 और 2 तारीख को आप जिस कार्य को करना चाह रहे थे उसमें से कुछ कार्यों की सिद्धि हो सकती है, उसमें से कुछ कार्य आपका हो सकता है। इस दिन आप जो भी करने की कोशिश करेंगे कार्य बड़ा सरलता पूर्वक जो है सो आपका पूरा हो जाएगा। इस समय में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। स्वास्थ्य भी मिला जुला के ठीक रहेगा, अच्छा भी कह सकते हैं। हो सकता है कहीं से धन और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो। आपको धन प्राप्ति का भी जो है सो कहीं से योग बन रहा है, इसलिए जो है सो आपको धन पर में थोड़ा सा ध्यान दें और उसको प्राप्त करने के लिए, बचाने के लिए जो है सो थोड़ा सा प्रयास करें। धन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, जो लोग नौकरी में हैं वो 1 या 2 तारीख को कोई कार्य ऐसा कर सकते हैं जो भविष्य में उनके लिए वो प्रमोशन का कारण बने, नौकरी में पदोन्नति का कारण बन जाए। आपसे जो बड़े लेवल के लोग हैं वो आपसे 1 और 2 तारीख को प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। मकर राशि वाले हर मामले में मिला जुला करके आपका 1 और 2 तारीख का समय सुखद रहने वाला है। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा आ जाएंगे और कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल मिलेगा। लेकिन देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि वालों का नाम का पहला अक्षर होता है गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ हुई। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए 9वें भाव में चंद्रमा का बैठना अच्छा फल देने वाला नहीं है। जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि 9वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको अपने मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, सीनियर के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी कुछ हानि उठाना पड़ सकता है आपको। कुंभ राशि वाले बच्चों के साथ ज़्यादा बहस करने का प्रयास ना करें क्योंकि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इस समय में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कुंभ राशि वाले नरम रहेगा।
हो सकता है छाती से संबंधित, उदर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान करे। इस समय में भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। दुश्मन जो है सो कुछ हल्का फुल्का परेशान करने की भी आपको कोशिश कर सकता है। आपको अपने मालिक से, आपके राज्य से, सरकार से कुछ परेशानी की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, इसलिए सावधान। कुंभ राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वाले नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का एक एक माला दोनों दिन जाप करेंगे। 1 और 2 तारीख को उनके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद आज की अंतिम राशि अर्थात मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के अष्टम भाव में प्रवेश करने का क्या फल है उसको श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले मीन राशि वालों का नाम अक्षर तो जान लें। मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौ, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। जैसे कि दी से दीपक, चौ से चंदन इत्यादि। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना शुभ नहीं है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मीन राशि वालों को भोजन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। 1 और 2 तारीख को आपको अपच की शिकायत हो सकती है। कुछ सर्दी खांसी भी आपको परेशान कर सकता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तौर पर में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मानसिक क्लेश का जो है सो आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। इस समय में नियत समय पर में जैसा समय आपका भोजन का था, जो मन था आपका, उस समय पर में भोजन आपको मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है और मनपसंद भोजन भी आपको नहीं मिलेगा। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको परेशान कर सकता है। धन के हानि का भी कुछ योग बन रहा है, इसलिए मीन राशि वालों को महादेव को जल में दूध मिला करके, अथवा पॉसिबल हो तो दोनों दिन थोड़ा थोड़ा दूध छोटा गिलास से ही क्यों ना हो, लेकिन जरूर चढ़ाएं और एक एक माला ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।